की पूर्ति करने कर्म करते हैं, एक इच्छा की पूर्ति करने में जो हम कर्म करते हैं उससे क्या होता है कि और बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। एक चीज पूरी हुई, एक गोल प्राप्त हुआ, अब और कुछ करना है, अब और कुछ करना है। जबकि श्री कृष्ण की लीलाएं किसी भी इच्छा से ड्रिवन नहीं होती हैं। श्री कृष्ण किस लिए आते हैं इस दुनिया में, क्यों जन्म लेते हैं? तो श्लोक बताते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, उनका विनाश करने, उन्हें सिखाने की ये चीजें गलत है, और धर्म की स्थापना करने। सो बेसिकली 3 चीजें हैं जिनसे ये सब कुछ हो सकता है। धर्म की स्थापना, विनाश, कि हर चीज करने के लिए साधु संत है, साधु आए, जैसे श्रील प्रभुपाद आए, वो सत्यावेश अवतार थे भगवान श्री कृष्ण का, आकर उन्होंने धर्म की स्थापना की। हरि नाम में, भगवान के नाम में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है कि हरि नाम से बहुत सारे लोग तर जाते हैं, साधुओं को प्रोटेक्शन मिलता है, और जो विनाश करने वाले जो दुष्कृत लोग हैं उनका विनाश हो जाता है। तो भगवान का एक्चुअली आने की कोई जरूरत है नहीं, भगवान सिर्फ एक कार्य करने के लिए आते हैं, जो वो बताते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो में, कि मैं आता हूं अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने भक्तों के साथ ये जो आदान प्रदान है ना, इसमें बहुत आनंद आता है। तो वो आनंद देने के लिए और लेने के लिए, आदान प्रदान करते हैं आनंद का, उसके लिए भगवान आते हैं, इसीलिए यहाँ आके लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं सुन के हमें बहुत आनंद मिलता है, हम उनकी लीलाएं सुनकर, सोचकर, उन पर मनन करते हैं और हमें आनंद प्राप्त होता है। झूलन यात्रा भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत 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 प्यारी, बहुत पुण्यतम, बहुत गुह्यतम लीला है, जो उनके निकुंजों में, वृंदावन के निकुंजों में होती है। ये है झूलन यात्रा। तो झूलन यात्रा क्या है, कब होती है? झूलन यात्रा स्टार्ट होती है श्रावण मास के तृतीय दिवस से। तृतीय दिवस है हरियाली तीज। हरियाली तीज तृतीय दिवस है श्रावण मास का, जिस दिन हम देखते हैं कि हर जगह, हर मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं उन्हें बिल्कुल हरियाली से सजा दिया जाता है। हरे हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग के आभूषण और सारी हरी चीजों को उनको अर्पण किया जाता है। तो ये है हरियाली तीज। हरियाली तीज से स्टार्ट होती है झूलन यात्रा। झूलन यात्रा वृंदावन के कई मंदिरों में 1 महीने तक मनाई जाती है। जो षट गोस्वामी मंदिर है वहां पर 15 दिन तक झूलन यात्रा की जाती है। जगन्नाथपुरी में 7 दिन तक झूलन यात्रा मनाई जाती है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन मंदिरों में 5 दिन के लिए झूलन यात्रा का महोत्सव मनाया जाए। तो इस्कॉन मंदिर में 5 दिन के लिए मनाई जाती है। अब हरियाली तीज से, जैसे मैंने कहा, सिंधारा का उत्सव होता है, हरे रंग से सजाया जाता है भगवान को। और उसके बाद ये जो श्रावण मास है, इसकी सारी जो भी सेलिब्रेशंस है वो स्टार्ट होती है। राधा रानी को मेहंदी लगाई जाती है, उनके हाथों में, उनके पैरों में, बहुत एक्साइटेड होते हैं सब। होता ये है बेसिकली, झूलन यात्रा का महत्व ये है, होता ये है कि हरियाली तीज के बाद ऐसा होता है कि जितने भी भाई होते हैं ना, वो अपनी बहन के घर जाते हैं। बहन जो ससुराल में ब्याही गई है उनके घर जाते हैं और बहन को अपने मायके लेकर आते हैं कि भाई 11 महीने तक तो तुम ससुराल में रही, बहुत सेवा की, अब 1 महीने के लिए, कहीं कहीं 1 महीने के लिए, कहीं कहीं 15 दिन के लिए अपनी बहन को भाई लेकर आते हैं घर वापस मायके में रहने के लिए। और रक्षाबंधन तक बहन वहीं रहती है। रक्षाबंधन मनाने के बाद, कुछ दिन और रहने के बाद फिर वो वहां से जाती है। तो हरियाली तीज के कुछ 15 दिन बाद रक्षाबंधन आता है, तो कई घरों में रक्षाबंधन के बाद चले जाते हैं अपने ससुराल वापस, और कई बारी और कुछ दिन रहकर जाते हैं। अब ये लीला की श्री श्री राधा कृष्ण ने 5000 साल पहले वृंदावन में, जब कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत थे सारे ब्रजवासी, ओतप्रोत थे, कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे, सारे गोप सखा उनके साथ जाते थे, गोपियां इंतजार करती थी, और गोपियों में सबसे शिरोमणि, आध्यात्मिक सबसे दिव्य जो गोपी थी वो थी श्रीमती राधा रानी। अब लीला के तौर पे हमें ये समझ में आता है कि श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु गोप सखा के साथ, गोप अभिमन्यु के साथ उनका विवाह हुआ।
अब प्रश्न कई बार ये आता है कि राधा रानी का विवाह किसी और के साथ क्यों हुआ, श्री कृष्ण का विवाह किसी और के साथ क्यों हुआ। तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि श्री कृष्ण और राधा रानी तो एक ही है, एक ही है। कृष्ण राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जब कृष्ण आनंद लेना चाहते थे तब उनकी लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट हुई। तो राधा रानी प्रकट हुई श्री कृष्ण को ही आह्लाद देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, आनंद देने के लिए। तो इसीलिए राधा रानी को कहा जाता है उनकी आह्लादिनी शक्ति। तो ये तो उन्हीं की शक्ति है, श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। तो एक ही इंसान अपने आप से किस तरह से विवाह कर सकता है। तो इसीलिए लीला के तौर पे बताया जाता है कि परकीय रस, परकीय रस, स्वकीय नहीं, अपने से नहीं, पराये, किसी पराये से प्रेम करने का जो रस है वो राधा रानी आस्वादन करने के लिए, श्री कृष्ण के आस्वादन करने के लिए, और विप्रलंब रस, जो सेपरेशन का जो रस है, जो विरह का जो रस है, ये दोनों रस का आस्वादन करने के लिए दोनों का विवाह अलग अलग जगह पर होता है। अब श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु गोप के साथ। अभिमन्यु की माता का नाम था जटिला और बहन का नाम था कुटिला। नाम से ही समझ सकते हैं कि जटिला और कुटिला। जटिला एकदम जटिल स्वभाव की थी और कुटिला एकदम कुटिल स्वभाव की थी। बहुत परेशान करते थे राधा रानी को, बहुत परेशान करते थे, और हमेशा ये सोचते रहते थे कि राधा रानी जाकर कृष्ण से मिलेगी। तो हमेशा उनकी नजर ये रहती थी, राधा रानी का पीछा करते थे, इतना उनसे काम करवाते थे और कभी भी उनको स्वतंत्रता नहीं देते थे, जटिला और कुटिला। अब समय आया जब राधा रानी को उनके भाई श्री दाम का इंतजार था, क्योंकि श्रावण मास हो चुका था शुरू, हरियाली तीज आ गई थी। अब राधा रानी को जाना है वापस जिस गांव में उनका विवाह हुआ है, उस गांव का नाम है जावट। जावट गांव है। अभी भी अब जब वृंदावन यात्रा के लिए जाते हैं तो जावट गांव में जाकर देख सकते हैं राधा रानी का घर, जहां वो रहती थी अभिमन्यु के साथ। तो जावट गांव में रहती हैं और अब उनको जाना है वापस बरसाना। वहां पे कीर्तिदा माता जी, वृषभानु जो उनके माता पिता है, उनका इंतजार कर रहे हैं, पर वो वेट कर रहे हैं कि श्री दाम तो आए नहीं मुझे लेने। देखती हैं बाहर तो सारी सखियों के जो भाई हैं आ गए उन्हें लेने, तो सोचती हैं क्या सब मुझे भूल गए हैं। फिर अचानक कुछ दिनों बाद देखती हैं खिड़की से कि घोड़े पर श्री दाम तेज तेज घोड़े पर चले आ रहे हैं और उनके साथ 10,000 गायों का झुंड है। तो श्री दाम 10,000 गायों को लेकर आए, बहुत सारे आभूषण वस्त्र लेकर आए जटिला कुटिला अभिमन्यु के लिए, ताकि उन्हें प्रसन्न कर सके और राधा रानी को अच्छे से 1 महीने के लिए अपने मायके बरसाना ले जा सके। तो राधा रानी को लेके जाते हैं बरसाना। बरसाना लेके जाते हैं, राधा रानी बहुत खुश होती हैं अपने घर जाकर। अब राधा रानी की सिचुएशन ऐसी है कि अभिमन्यु के साथ उनका विवाह हुआ है, हृदय तो उनका श्री कृष्ण में बसा है, और वहां पर जटिला कुटिला उनको बहुत परेशान करती हैं। तो राधा रानी का जो घर है ना, वो उनको वन जैसा लगता है, और जो वृंदावन है वो उनको एकदम घर जैसा लगता है। तो राधा रानी वहां जाके बहुत प्रसन्न है। वहां जाकर माता पिता को कहती है कि क्या मैं जाऊं अपनी सखियों से मिलने, ललिता सखी, रंग देवी, सुदेवी, चित्रलेखा, सबसे मुझे मिलने का मन है। तो माता कहती है जाओ, तुम आराम से जाओ, अपनी सखियों से मिलो। तो जाती हैं वन में। वन में जाती हैं तो वहां पर बहुत 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 ही दुखी फेस बनाकर बैठी होती है, क्योंकि उन्हें याद आ रहा होता है वो सब कुछ, और वो वेट कर रही होती है कब श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो उनकी जो सखियां हैं, ललिता सखी और विशाखा सखी और रंग देवी, सुदेवी, तुंगभद्रा, चित्रलेखा, सभी क्या करती हैं, झूला लगाती हैं। सावन का महीना है तो झूला लगाती हैं कदम्ब के पेड़ से। कदम का पेड़ बहुत ऊंचा और बहुत स्ट्रांग होता है। कदम के पेड़ से झूला लगाती है और इतना सुंदर उसका पूरा डेकोरेशन करती है, इतना सुंदर, बहुत हरियाली, हरे हरे पत्तों से, हरे हरे पौधों से, और तभी वहां पर हर तरह के पक्षी आ जाते हैं, मधु, मालती, चंपा जैसे सारे पुष्प खिले होते हैं। मोर आकर अपने सारे पंख फैलाकर नाचने लगता है। एक्चुअली राधा रानी जो विरह में, जो दुख में जो रोती है ना, जो उनके आंसू बहते हैं, तो हृदय में इतना ताप प्रस्तुत होता है कि उस ताप से बहुत गर्मी हो जाती है, और उस गर्मी के बाद उस अश्रुओं की वजह से जो तालाब बन जाता है ना, उसकी नमी की वजह से वर्षा ऋतु होती है। उसकी नमी की वजह से जो सारे आंसू उनके निकलते, वो मेघ भी उसको पकड़ नहीं पाते, इसीलिए वो बह जाते हैं, और इसीलिए वर्षा ऋतु होती है। ये राधा रानी के अश्रु हैं जो वर्षा ऋतु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं।
और तब इस झूले पर राधा रानी को बिठाते हैं और श्री कृष्ण को भी बुलाते हैं और बैठते हैं वो सभी साथ में और देखते हैं कि किस तरह से इतने पक्षी, कोयल, कौवे सब साथ में आ जाते हैं। और वहां के वृंदावन के तो कौवे भी बहुत सुंदर आवाज निकालते हैं। वृंदावन के कौवे बोलते हैं धा धा, और वृंदावन की जो कोयल है वो बोलती है रा रा, राधा 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 सारे पक्षी बोलते हैं। मोर आकर वहां पंख फैलाकर इतना सुंदर नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर वातावरण वहां पर प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि वहां पर झूले पर बिठाते हैं राधा कृष्ण को। जब बिठाते हैं राधा कृष्ण को वहां पर और झूला झुलाती है सखियां, ललिता सखी, विशाखा सखी, सारी सखियां उस झूले को झुलाती हैं। क्यों झूले पे बिठाते हैं? क्योंकि झूले पे बैठने से हमारा जितना भी ये जो मन में जो पीड़ा है, जो उत्पात जो चल रहा है राधा रानी के मन में, वो निकल जाता है। राधा रानी के मुस्कान, फेस पे मुस्कान आ जाती है, मुख पे बहुत सुंदर मुस्कान आ जाती है, इसीलिए उन्हें इस झूले पे बिठाया जाता है। कई आचार्य बोलते हैं ये झूला तो हमारे जीवन की तरह है। जिस तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, उस तरह से झूला आगे पीछे जाता है। और झूले को धक्का कौन देता है? कोई ना कोई तो झूले को धक्का देता है। उस झूले को, इस दुख और सुख को, जो साइकिल है सुख और दुख का हमारे जीवन में, उसको धक्का देती है हमारी इच्छाएं होती है, इसीलिए सुख और दुख उत्पन्न होता है हमारे जीवन में। और श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जीवन में सुख दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई इच्छाएं नहीं है, वो सिर्फ आनंद के लिए ये सारी लीलाएं हमारे लिए करती हैं। तो झूलन यात्रा हमें मंदिरों में, घर में भी इसी तरह से मनानी है कि हम झूला लें, बहुत प्यार से उसे सजाएं और वहां सेवा करें श्री कृष्ण और राधा की, और प्यार से उन्हें झूला झुलाएं और सेवा करें और देखें, अपने मन के झूले में उन्हें बिठाएं। जब ये झूलन यात्रा की बहुत सी लीलाएं हैं, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी झूलन यात्रा की लीलाओं का वो करने के लिए। हम सुन सकते हैं झूलन यात्रा की लीलाएं, पर जो ये लीला है ना, ये समाप्त कैसे होती है? समाप्त होती है जब सारे गोपियों गोप सखाओं में, श्री कृष्ण राधा में युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है। कैसा युद्ध होता है? अब युद्ध के लिए तो क्या चाहिए हमें? पिस्तौल चाहिए और बम चाहिए। तो इनके पास कौन सी पिस्तौल और बम होती है? सारी जो सखियां होती है ना, जो गोपियां होती हैं, वो बम निकालती हैं। क्या बम होता है उनके पास? रंग का बम होता है। रंग के पैकेट निकालती है, रंग निकालती है, और रंग सुगंधित रंग होता है, अगुरु, चंदन, केसर की सुगंध होती है, और वो रंग निकाल कर फेंकती है सबके ऊपर। और उनका टारगेट कौन होते हैं? अपने श्याम सुंदर, रसिक शेखर, रसराज। तो उनका मतलब यही होता है, वो यही चाहती हैं कि वो वहां पर रंग फैला सके, एकदम रंग डाले उनके ऊपर। और वो कोशिश करती है रंग डालने की। जैसे ही कोशिश करती है, जो छोटी छोटी जो गोपियां होती है ना, जो मंजरियां होती हैं, वो क्या करती है? वो सामने आ जाती है, नहीं हम आपको श्री कृष्ण के ऊपर रंग नहीं डालने देंगे, और उनके ऊपर सारा रंग आ जाता है। इस पूरे युद्ध में थोड़ा रंग चला जाता है श्री कृष्ण के ऊपर। जैसे ही उनके ऊपर रंग जाता है तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बहुत जोर से राधा रानी हंसती हैं, हास परिहास होता है, और राधा रानी को बहुत हंसी आती है। उनकी हंसी देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सारी गोपियां गोप सखियां प्रसन्न हो जाती है। तो श्री कृष्ण तो, हमारे नटखट श्री कृष्ण तो चुप रहने वाले हैं नहीं। वो कहते हैं मैं भी इस चीज का जवाब दूंगा। वो निकालते हैं पिचकारी, और पिचकारी में भरते हैं रंग वाला पानी, लाल, नीला, पीला, और फिर वो पानी डालते हैं सारी गोप सखियों पे। तो इस तरह से ये झूलन यात्रा का समापन होता है। बहुत सुंदर गुह्यतम लीला है ये एकदम, क्योंकि ये निकुंजों में बहुत गुह्य तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से श्री राधा और कृष्ण की प्रेम में परिपक्व लीला है। हम जैसे भक्त, हम जैसे इस कलयुग के जो जीव हैं, वो तो इस लीला के बारे में सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होता होगा लीला में। और आप जानते हैं इस पूरी लीला को कंडक्ट कौन करता है? वृंदा देवी पूरा प्लानिंग करके रखती हैं। कौन से प्लांट्स होंगे, कौन से पौधे होंगे, कौन से फूल होंगे, कौन से पक्षी किस समय पर होंगे, क्या बोलेंगे, क्या चहचहाएंगे, कौन से पशु होंगे वहां पर, कौन से फूल खिले होंगे, हर चीज की प्लानिंग वृंदा देवी करती है। इतनी सुंदर प्लानिंग करती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
पर आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। और हम तक किसने पहुंचाई है ये व्याख्या? शीला प्रभुपाद ने। शीला प्रभुपाद नहीं होते तो हम ये सारी इतनी सुंदर गुह्यतम लीलाओं का आस्वादन ही नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो अगर हम अपने घर में झूला लगाते हैं, राधा कृष्ण को, बाल गोपाल को, गौर निताई को झूला झुलाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन्हें अपने मन अपने हृदय के झूले में उन्हें झुला रहे हैं, बहुत प्रेम से। और इस प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप आराम से अपनी लीलाएं कीजिए, क्योंकि राधा रानी को कुछ समय बाद वापस जावट जाना है, वापस अभिमन्यु के घर जाना है, जटिला कुटिला के साथ रहना है। तो कुछ समय उनको बहुत अत्यंत प्रेम और अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो श्री कृष्ण के साथ ये लीलाएं करके, झूले में बैठ के झूल कर अपनी सारी पीड़ाओं को वो भूल जाए। ये है हमारे झूलन यात्रा का रहस्य। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आपको आनंद आया होगा ये सुनकर। हम इसके बारे में और भी सुन और पढ़ सकते हैं और मंदिर जाकर हम दर्शन कर सकते हैं श्री श्री राधा गोविंद जी को, जो झूले में बहुत प्रेम से झुलाए जा रहे हैं। और अब हम बढ़ेंगे अपने इस सेशन, जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसकी तरफ, की कुछ भक्त अपने रियलाइजेशंस, अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता के श्लोकों की वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कौन से भक्त स्टार्ट करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे? देखिए, इसका पर्पस ये है ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन जो आप भी शेयर करेंगे, इसको शेयर करने से आपका खुद का रियलाइजेशन अच्छा होगा और आपकी खुद की कन्विक्शन बढ़ेगी और आप आगे किसी को बता पाएंगे, कह पाएंगे। अच्छी प्रीचिंग आपकी करने, आप एज अ गुड प्रीचर आप डेवलपमेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। तो कौन शुरू करना चाहेंगे सबसे पहले? प्रभु जी, मैं शुरू करूं? हाँ, ओके निर्जा जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। यस, ओके। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा कभी कहीं पर भी नहीं किया हुआ है स्पेसिफिकली धर्म के बारे में। तो दिस इज माय वेरी 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 फर्स्ट अटेम्प्ट, बट अभी यू आर लाइक फैमिली, तो मैं आपसे ही शुरू कर सकती हूँ। तो मेरे जितने भी लाइक एड्स हो गए तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। इवन जो भी डिवोटी साथ में जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल्सो लाइक फ्रेंड्स, जीना माता जी वगैरह जो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कुछ भी गड़बड़ या गलती हो जाए तो उसको प्लीज आप मेरे को करेक्ट करवा देना। सबसे पहला जो एरर है होने वाला है, मैंने कभी संस्कृत के श्लोक इतने ढंग से पढ़े नहीं। ओके। क्या निर्जा? निर्जा आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए निर्जा जी। निर्जा माता जी आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट। तो मैं जो श्लोक मतलब समझाने का करने वाली हूँ, वो है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2। एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके। सो मेरा जो श्लोक है वो है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2। पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। एम आई ऑडिबल, राइट? यस। ओके। इट इज कुतः त्वा कश्मलम इदं विषये समुपस्थितम् अनार्य। आई डोंट नो व्हाई मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मैं वापस से पढ़ लेती हूँ। कुतः त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम। सो भगवान इसमें ऐसा बोलता है, कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। इसके पहले का पार्ट ऐसा है कि अर्जुन जो है वो बोलता है कि मैं अपने जितने भी युद्ध भूमि में मेरे जितने भी फैमिली मेंबर वगैरह है उनको कैसे एम आई ऑडिबल? यस यस। तो उनको मैं कैसे मारूं और क्या करूं।
तो भगवान कृष्ण उनको गाइड करते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में ये जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ये मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के और मृत्यु को जानता है, उसको उच्चतर लोक की नहीं परंतु अपयश की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन यहाँ पर Am I audible? Yes. तो अर्जुन को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो क्षत्रिय है और उनका अभी युद्ध भूमि में धर्म ये है, उनका कर्म ये है कि उनको लड़ना है और उनको अपने सामने उनके जो भी रिलेटिव्स है, भीष्म पितामह से लेके उनके भाइयों से लेके उन सबका वध करना है और उनके कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन उनके अंदर जो दया का, कंपैशन का भाव आ रहा है, उससे उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे दया दिखाऊंगा तो मुझे उससे उच्च लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जबकि वो गलत है। भगवान उसको कृष्ण जी अर्जुन जी को ये बताते हैं कि आपके मन में जो कंपैशन है वो दया नहीं है, वो है आपका अज्ञान। अगर आप अपने ज्ञान को इग्नोर करके अगर ये कंपैशन दिखा रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन डर गया, भीष्म पितामह जैसे उच्च कोटि के योद्धा उनके सामने थे, तो अर्जुन को ऐसा लग गया कि वो हार जाएगा, जबकि उसको वो दया का मुखौटा देना चाह रहा है। तो वो गलत हो जाएगा और सब जगह पे अर्जुन का अपयश गाया जाएगा। अभी सिमिलरली ये हो गया भागवत गीता का एक्चुअल वर्जन। अभी हमको अपने करंट कलयुग में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मैंने थोड़ा सा वो भी जोड़ा है। आई नो वो थोड़ा सा सिली भी हो सकता है। जैसे कि हमको अभी हमारा जो काम वगैरह करना है, हमको अपने लाइफ के अटमोस्ट गोल के लिए अभी भक्ति करना चाहिए। हमको हमारा जो हमको हमारा जो रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बेसिक जो है 16 माला करना चाहिए, मंगला आरती करनी चाहिए, जितने भी राइचुअल्स हमारे भक्ति में वो हमको फॉलो करने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने फेटल अटैचमेंट और उन सब के लिए हमारे कर्म को इग्नोर करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं आज मैरिज में जाना है तो आज 2 माला रह जाएगी, आज फ्रेंड के पास जाना है तो 1 माला रह जाएगी, मंगला आरती नहीं कर पाऊंगी, बाहर जाना है, ऐसा वैसा। सो ये सारी चीजें जो है वो हमको हमारे अल्टीमेट गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है और हमको उसकी वजह से अपयश मिलता है। जैसे कि तरुण श्याम दास जी और सैफियराधा माता जी के क्लास होते हैं और मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे पास काम है तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो वो अपयश में काउंट किए जाएंगे। Am I audible? Hello? Yes, 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 yes. तो बेसिकली यही है कि हमको हमारी ड्यूटी जितनी भी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो अल्टीमेट हमारे कर्म है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितने भी हमको लोभ, काम, क्रोध, मोह, जितने भी हमारे इंद्रिय के ऊपर का जो भी अटैचमेंट मिलता है वो सारे का सारा अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमको अपयश मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इफ यू वांट टू बिकम अ ब्यूटीफुल इन गॉड्स आई, वी हैव टू बी आर ब्यूटीफुल। So that is it from my side. Okay, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी एरर वगैरह है तो अभी नहीं तो पर्सनल क्लास में भी या पर्सनल व्हाट्सएप या कॉल पे भी आप बोल सकते हो। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मतलब ऑल ग्लोरीज टू यू, क्योंकि आपने सबसे पहले लेकर के प्रयास किया भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पे कुछ कहने का प्रयास अपने आप में बहुत सुंदर है और ये एक भगवान की सेवा करी अभी आपने, तो इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया माता जी। थैंक यू। बहुत सुंदर बात है, सबसे पहले आपने इनिशिएटिव दिया और आपने प्रयास किया। प्रयास ही अपन करें तो भगवान हम सबको मतलब अपनी कृपा फिर आगे चल के देते हैं। तो बहुत सुंदर आपने अच्छा बताया, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी थी। और मैं आपको सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो श्लोक है इसमें भगवान वैसे अर्जुन को ना एक तरह से थोड़ा ना आप ये समझो कि ना थोड़ा डांट रहे हैं। कुतस्तवा कश्मल, कहाँ से तुम में अर्जुन ऐसी डर्टीनेस, जो ये है ना कश्मल इदम जो शब्द है,
उसका आप देखें मीनिंग डर्टीनेस लिखा है कि मलिनता। हाँ, तुम में ये मलिनता अर्जुन कहाँ से आ गई, यानी तुम में कहाँ से आ गई। एक तरह से अभी उन्होंने गुरु का पद संभाल लिया है, और गुरु का पद संभालने के बाद थोड़ा डांट सा रहे हैं अर्जुन को, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें अनार्य आर्यंस जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है उनको सूट नहीं करती, बिकॉज दे नो दी वैल्यू ऑफ लाइफ। और ये इस प्रकार की बातें तुम्हें हायर प्लैनेट्स को नहीं लेके जाएंगी, बल्कि तुम्हारी अप्रसिद्धि हो जाएगी, मतलब इनफेमी हो जाएगी। यहाँ पर भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो आप इसके आपने बहुत सुंदर प्रयास किया माता जी, एंड ऑल ग्लोरीज टू यू। और आप पॉपॉट को भी एक बार पढ़िएगा, एंड वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और ये श्लोक बहुत सुंदर है एक्चुअली, जब भगवान पहला श्लोक यहाँ बोलते हैं भगवत गीता का कि तुमने ये डर्टीनेस कश्मल कहाँ से आ गया। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, सो अब नेक्स्ट कौन भक्त ट्राई करना चाहेंगे? स्मिता माता जी। हाँ यस माता जी, कौन सा आप वर्स ले रहे हैं? मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। हाँ यस प्लीज। तो आपको को होस्ट बना दें? नहीं, ओपन है। ओके शुरू करने के पहले सॉरी या माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी संस्कृत इतना अच्छा नहीं है। कहीं अगर भूल हो तो प्लीज उसे ठीक कीजिएगा। श्लोक पे जाने के पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी सभी को। हम क्या हमारे खाली फिजिकल बॉडी के लिए जी रहे हैं, या हम लोग खाली आर वी ओनली आवर फिजिकल बॉडी, और देयर इज समथिंग मोर? हम लोग हमारे फिजिकल बॉडी से बाहर ही नहीं आते तो हम सोचेंगे क्या? मेरा जो श्लोक है वो है चैप्टर 2 वर्स 14 का। मात्र स्पर्श सस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद खदा आगमा पायुनो नित्य स्थिति सस्व भारत। मैं यहाँ की और डिटेल में ना जाके मैं अपना वर्जन बताना चाहूंगी। लाइफ में एवरीथिंग इज परसेप्शन। हम कैसे चीज को देखते हैं, हम बचपन से देखते आए हैं या सुनते आए हैं, हाफ ग्लास या हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी का उदाहरण या एग्जांपल हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब या इसकी डीप मीनिंग कभी कोई जानने की कोशिश की है? हम हमेशा नेगेटिव की तरह ज्यादा देखते हैं। हमें हमेशा यही रखता है कि ये खाली है, ये भरना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर एक चीज टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना ही हमारा नाम, ना ही हमारा अस्तित्व, ना ही हमारा घर जिसके पीछे हम इतना भागते हैं। कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग परमानेंट नहीं है। और इस श्लोक में यही कहा गया है कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस लाइफ। चेंज, हर एक चीज चेंज होती है, हम चेंज होते हैं। हम देखते आ रहे हैं जैसे हम बचपन से अभी तक हम चेंज होते ही जा रहे हैं। हमारा माइंड चेंज होता है, फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है। लेकिन एक चीज जो नहीं चेंज होती है वो है इस लाइफ से इतना ज्यादा लगाव, या हम लोग इतना ज्यादा क्लिंग कर लेते हैं कि हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और वो हमें खाली दुख देता है या डिस्ट्रेस देता है। हम कभी वो खुशी की तरफ जा ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग ने अपने आप को पूरा सराउंड करके रखा है दुखों से। अब वापस श्लोक की तरफ जाना चाहूंगी। एवरीथिंग इज परसेप्शन, कि हम कैसे देखते हैं। जैसे कि मैंने ये हाफ ग्लास एम्प्टी फुल का एग्जांपल दिया था। ये श्लोक भी ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज एक बहुत ही टेम्पररी या कुछ समय के बाद वो चेंज होती रहेगी, बदलाव। जैसे कि पिक्चरों में भी दिखाया जाता है या हर एक जगह पे, कभी खुशी कभी गम, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हम लोग ये जो 5 सेंसेस है उसके हिसाब से हमें खुशी या दुख मिलता है, लेकिन ज्यादातर हम वो दुखों की तरफ ज्यादा जाते हैं। अगेन
हम लोग हर एक चीज को पकड़ना चाहते हैं, ये जानते हुए कहीं ना कहीं अंदर कि वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ दिनों में निकल जाएगा। फिर भी हम उसे यकीन मानते हैं, या हम लोग यकीन करना चाहते हैं कि ये मेरे पास ही रहेगा हमेशा, स्पेशली मेटेरियलिस्टिक थिंग की तरफ। और हम लोग अपना कर्म करना उस समय भूल जाते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है आपके कर्म, आपके डीड्स, जो आपके शायद फिजिकल बॉडी के जाने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। वो आपके सोल के साथ हमेशा रहते हैं, और हम उसी चीज को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। हम उसी चीज पे कभी काम नहीं करते। इवन इसी चीज के लिए गौतम बुद्धा ने भी कहा हुआ है कि नथिंग इज परमानेंट। जैसे कि इम्परमानेंस जो वो कहते हैं कि व्हाट मेक्स अस सफर इज वांटिंग थिंग्स टू बी परमानेंट। हम चाहते हैं कि हर एक चीज परमानेंट हो, सारे रिलेशन हमारे पास हमेशा बने रहे, हमारा घर हमारे पास बना रहे, हमारा बैंक बैलेंस बना रहे। किसी चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते, और जैसे ही वो छोड़ने का टाइम आता है हम डर जाते हैं, और शायद इसी वजह से हमारा सोल भी यहाँ पे भटकता रहता है। अगर इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट है तो वो है एक आर्ट वर्क जो आप सैंड पे बनाते हो। इसके अलावा और कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे कि गौतम बुद्धा जी ने भी ये चीज कही हुई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसी भगवत गीता या यहीं से सीखा है या यहीं से फॉलो किया है। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि द ओनली थिंग परमानेंट इन दिस लाइफ इज दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। रिवर, सीज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वो भी चेंज हो जाती है, वो भी ड्राई हो जाते हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ नहीं है। आपको लगता है कि आपका पूरा अर्थ इज स्ट्रॉन्ग, बट एक्चुअली नथिंग इज स्ट्रॉन्ग, नथिंग इज देयर, और नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। एवरीथिंग इज टेम्पररी। द ओनली थिंग इज योर कर्मा, which ask you to do your deeds, do your work. Don't think what will happen. The moment you start thinking about that, आप दुखों से घिर जाते हो, और ज्यादा डर में आ जाते हो, और शायद वहीं पे आपकी बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। वैसे कहना तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा कम समय था यार। पर माता जी बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर कहा। अभी आपने एक्चुअली भगवत गीता का अभी तक जो हमने समझा है ना, पढ़ा है, जो हमने मिलके किया अध्ययन, उसकी एकदम समरी कह दी आपने अभी तक। तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने समराइज कर दिया, चैप्टर 2 को भी समराइज कर दिया, चैप्टर 3 को भी समराइज कर दिया। और आपने बहुत सुंदर ये प्रेजेंटेशन, स्लाइड बहुत अच्छी थी। एंड आपने यस गौतम बुद्ध जी का बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो भगवान बुद्ध हैं वो भगवान कृष्ण का ही अवतार है। और इनफैक्ट आपको जान के आप सभी को बहुत खुशी होगी कि श्रीमद् भागवतम ने ऑलरेडी फोरटोल्ड था कि गौतम बुद्ध आएंगे और किसके पुत्र होंगे, कहाँ पे वो अवतार होगा, वो ऑलरेडी महर्षि वेदव्यास ने लिखा हुआ भी है। बहुत सुंदर आपने बताया। और यस, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। मतलब आपने कहा पेड़, पहाड़, नदियाँ, लोग तो बदल ही रहे हैं खैर, उसके अलावा लेकिन जो भी भौतिक चीजें भी हैं वो सब भी अपनी मतलब जो पोजीशन है, जो उनका रूप है, वो उनका चेंज ही होता जा रहा है। नथिंग इज परमानेंट, एब्सोल्युटली। माता जी बहुत अच्छा बताया आपने। मात्र स्पर्श शीतोष्ण सुख दुखदः, बिल्कुल सही है कि इस ये सुख दुख भी जो है ये परमानेंट नहीं है, और हमारे जीवन में सीजन की तरह आते जाते रहते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम्हें इनको टॉलरेट करना है और इसके ऊपर ज्यादा पैनिक या बहुत हर्षित नहीं होना, बिकॉज दुख के बाद सुख आएगा, उसके बाद वो भी परमानेंट नहीं रहेगा, तो ये चलती रहेगी साइकिल। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड एफर्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, यस, अब नेक्स्ट कौन प्रयास करेंगे? ओके, आरोही प्रभु जी। यस आरोही प्रभु जी। प्रभु जी आपने तो शेयरिंग का राइट्स दे दिए थे, मुझे स्क्रीन शेयर करना।
जी प्रभु जी, राइट से। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो मैं जैसे पहले माता जी ने कहा कि मेरे को भी इतना कोई आइडिया नहीं है और ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। तो मैंने इसमें भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक लिया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ग्राम क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदना युवत्सः मामकः पांडव शत्रु किम कुर्वत संजय। तो मैं श्लोक के मीनिंग्स में और ट्रांसलेशन में नहीं जाके डायरेक्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है और इसका श्लोक का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर प्रभुपाद ने इस श्लोक के माध्यम से, वो मैं बताऊंगा। तो ये श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है? ये फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता है, तो ये फाउंडेशन ले कर रहा है, इसका रीजन बता रहा है कि भगवत गीता का कि महाभारत के युद्ध का क्या पर्पस, क्यों हुआ था महाभारत में। धृतराष्ट्र के द्वारा गया वाले ओनली वर्स बाय धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र, बाकी सब कृष्ण, संजय, कृष्ण भगवान, अर्जुन, संजय ने बोले हैं, पर धृतराष्ट्र ने फर्स्ट वर्स बोला और कोई इसके अलावा भगवत गीता में कोई उनका वर्स नहीं। ये धृतराष्ट्र की पार्शियल नेचर दिखाता है। तो प्रभुपाद ने कहा है कि थिंग शुड बी इक्वल टू एवरीवन, पर इसमें धृतराष्ट्र की पार्शियल नेचर आ रही है। वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र इज नॉट ए ट्रू किंग, ही इज नॉट इक्वल टू एवरीवन, बट ही हैज ए पार्शियल नेचर। इसमें ये भी बताया कि ये कुरुक्षेत्र इज अ धर्म क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र कहा गया है, और उसका रीजन भी आगे बताया। और वहां पे क्यों हुए थे तो उसका पर्पस बताया, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो धृतराष्ट्र की क्या फीलिंग थी? वो पार्शियल नेचर का था। माम का है पांडव, तो वो अपने बेटों में और जो उसके पांडव थे उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा था। जबकि हम आगे देखते हैं कि अर्जुन उन दोनों में, पांडवों में और कौरवों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो मेरे भाई बन गए। यहाँ पे धृतराष्ट्र और अर्जुन की फीलिंग में डिफरेंस आता है, दिखता है। वो डाउटफुल था कि वो उसकी बेटे कौरव जीतेंगे, किम कुर्वत। तो वो उसको श्योर नहीं था कि कौरव जीतेंगे, क्योंकि उसको पता था कि वो धर्म की साइड है, और कृष्ण भगवान धर्म की साइड, अर्जुन की साइड है। तो उसके लिए उसको डाउटफुल था कि वो जीतेंगे। फियरफुल, क्योंकि उसको ये था कि वो डरता था कि धर्म क्षेत्र में, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में है, तो वो उसके बेटे जीतने के नहीं, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और वो खेम होपफुल भी था, खेम पूर्वोत्तम दो तरह से ले रहा है। वो तो वो अपने कौरवों की विक्ट्री के लिए डाउटफुल था। सेकेंडली वो होपफुल भी था कि हो सकता है कि पांडव, क्योंकि धर्म की साइड है, वो इतना ब्लड शेड नहीं चाहेंगे, तो वो बोलेंगे कि और कुरुक्षेत्र का, धर्म क्षेत्र का इन पर असर होगा, वो अपना राजपाट छोड़ दे, वो अपना क्लेम छोड़ देंगे, और वो कौरवों को बोलेंगे कि ठीक है आप कंटिन्यू कर लो। पर इसमें एक चीज थी कि जब कृष्ण संधि के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम मेरे को 5 गांव भी दे दोगे तो भी मैं आपका लिए युद्ध नहीं होने दूंगा, और जो कि दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। तो ये युद्ध होना और इसके ऊपर होपफुलनेस करना एक तरह से मजाक ही था, और ये उम्मीद करना कि ये युद्ध नहीं हो। तो इसके अंदर हमने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। तो वो क्यों कहा है? तो प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में क्या रखा है, कुरुक्षेत्र धर्मम अचत्र। तो इफ यू वांट टू परफॉर्म ए रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज देन गो टू कुरुक्षेत्र। और इसका रीजंस भी हैं। यहाँ पे किंग करू हुए थे, उन्होंने यहाँ पे बोलते हैं कि खेती करी थी, खेती के लिए बैल शिव जी से आए थे, फल किसी और से भगवान से आए थे, और उन्होंने इंद्र की पूजा की थी। और इंद्र ने कहा था कि यहाँ पे लड़ते हुए या कोई प्रायश्चित करते हुए किसी की डेथ होगी तो वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान कृष्ण के अवतार है, उन्होंने 21 जनरेशन ऑफ क्षत्रियास को वध किया था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ही आके अपने उसका प्रायश्चित किया था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रिय जैसा काम किया था। तो
इसके लिए वहां पे आके उन्होंने प्रायश्चित किया था। इसके लिए भी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और वहां पे भगवान खुद प्रेजेंट थे। तो श्रीमद् भागवतम में 6.3.19 में लिखा है, धर्मानी तू सत्संग भागवत पुराणिकम। तो जहाँ भगवान होते हैं वहां पे धर्म अपने आप प्रेजेंट होता है। और इस जगह पे भगवान जो नॉन धर्मा कौरवों या उनकी साइड में जो थे, उन सबको खत्म करने आए थे और धर्म की स्थापना करने थे। इसलिए ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो धर्म की क्या है, तो सॉरी हाँ, तो धर्म को हमको एस्टेब्लिश करने के लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। नो इंटॉक्सिनेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स। तो इसके ऊपर हमारी कई बार क्लासेस हो चुकी हैं, कई बार बता चुके हैं। तो उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। पर उसके ऊपर धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए 4 प्रिंसिपल्स भी हैं: ऑस्टेरिटी, क्लीनिनेस, ट्रूथफुलनेस एंड कंपैशन। How they are related with the regulative principles? No intoxication means austerity. No meat eating, compassion. No gambling, truthfulness. And no illicit sex, हम cleanliness से कर सकते हैं. But these are the pillars which can be established by following these 4 regulative principles. That is how dharma can be established. So that's all from my side. Very nice. वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है और आपने बहुत अच्छे से परफेक्टली एकदम बताया आपने ये। और मतलब कुरुक्षेत्र को क्यों कहा जाता है धर्म क्षेत्र, उसका रीजन बड़ा अच्छे आपने पॉइंट वाइज जो 3 या 4 रीजंस हैं, प्रिसाइज हैं वो एकदम, जो कि वशिष्ठ भक्तगण वही हमें सिखाते हैं। और यहाँ पे एक चीज अपन ऐड कर सकते हैं, जो नो इलिसिट सेक्स है ना, वो उसका ब्रैकेट में आएगा प्योरिटी। ओके प्रभु। नो इंटॉक्सिकेशन, ऑस्टेरिटी, नो मीट ईटिंग, कंपैशन, truthfulness for this gambling. So no illicit sex, purity. It protects purity actually. So very nice प्रभु जी, आपने बिल्कुल प्रिसाइज किया। जैसे शुरुआत किया था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल मैं मैंने जो सुना है वरिष्ठ भक्तों से, बिल्कुल वैसे रीजन आपने बताए सीक्वेंस में। प्रभु जी हम वैसे नहीं है, मैंने तो मैम का फर्स्ट श्लोक का सुना था, यूट्यूब पे जाके वापस से सुना और उसके ऊपर बनाया है। आपने नाम लिया, मैम ने ये सारा बताया था कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं और धर्म की स्थापना कैसे होती है। एक्चुअली आपकी चॉइस भी श्लोक की बहुत अच्छी थी, क्योंकि हालांकि ये फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का, पर इतना इस पे बताया जा सकता है क्योंकि धृतराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है भगवत गीता। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं सबसे पहला सवाल, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि वो सब वहां पे थे, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र लड़ने के लिए आए थे, और फिर क्या कर रहे थे? तो लड़ने के लिए आए थे तो लड़ेंगे ही, पर उनके माइंड में ये था कि शायद ना लड़े क्योंकि धर्म क्षेत्र है, शायद लड़ाई ना ही हो, शायद हम वैसे ही यहाँ से निकल जाएं। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और जैसे प्रभु जी ने कहा था कि शुरुआत में कि ना इससे होता है, तो रियलाइज हुआ कि इसको पढ़ने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए काफी पढ़ना पड़ा, दूसरे मटेरियल रेफर करने पड़े, तो वो एक बार रिवीजन हो जाता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। एंड नेक्स्ट अप कौन? अच्छा माता जी। ओके, यस माता जी। आई विल ऑल्सो ट्राई प्रभु जी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है और ज्यादा कुछ आता नहीं है, बताना और बोलना तो बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ सुनना आता है। श्रवण भी एक काम है जो आता है। नहीं आता सब है, किया नहीं है, अब आप करेंगे एक बार ही तो बस फिर करते रहेंगे। बिल्कुल कन्विंसिंग पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं जो निकलेगा वो भी सही निकलेगा या नहीं, तो आई विल गिव इट अ ट्राई। मैंने भगवत गीता का 2.13 लिया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर स्त्र न मुह्यति। तो इसका मीनिंग मैं बताती हूँ, पर उसके पहले मैं ये बताऊंगी कि इस श्लोक की इम्पोर्टेंस ये है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपना सबसे पहला स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन कृष्ण को दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं, सॉरी। वंस अर्जुन हैज एक्सेप्टेड
Bhagwan Krishna as his guru and he himself has surrendered to him. उन्होंने बिल्कुल अपने आप को उनके अंतर्गत को कह दिया है कि आप ही मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शरणागति में आ रहा हूँ। जबकि उसके पहले ये था कि कृष्ण भगवान उनके भाई भी हैं, उनके सखा भी हैं, उस तरह का एक रिलेशनशिप था अर्जुन और भगवान के बीच में। लेकिन शुरू के जो श्लोक हमने पढ़े, फर्स्ट चैप्टर के श्लोक पढ़े और सेकंड चैप्टर के भी जो श्लोक पढ़े, उसके बाद में जो लास्ट में जब अर्जुन एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप ही को मैं सरेंडर कर रहा हूँ और आपको मैं अपना गुरु मान रहा हूँ, उसके बाद जब भगवान ने अपना इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जहाँ से उन्होंने बताना शुरू किया है। तो यहाँ पे इस श्लोक की इम्पोर्टेंस एक तो ये है कि यहाँ पे भगवान ने बताना शुरू किया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उनका, और सेकेंडली इस श्लोक में शायद भगवान ने जो मेन सार है भगवत गीता का कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन सोल एंड आवर मटेरियल बॉडी, वो उन्होंने बताया है कि दोनों एक नहीं है। तुम क्यों लैमेंट कर रहे हो, किस चीज के लिए लैमेंट कर रहे हो, क्योंकि सोल तो इटर्नल है और मटेरियल बॉडी तो आती जाती रहती है। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल्स देके समझाया है वो ये है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक छोटा शिशु भी होता है, उसके बाद वो एक बालक की बॉडी लेता है, फिर एक यौवनावस्था आती है उसकी, फिर वो बूढ़ा होता है। पर क्या वो बच्चा चेंज हो रहा है? उस बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को देख के खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब चलने लगा है, अब बोल रहा है, अब उसको टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे हैं, बड़ी क्लासेस में जा रहा है, धीरे धीरे वो और बड़ा हो रहा है, उसको जॉब लग रहा है, पर कोई लैमेंट तो नहीं कर रहा। लेकिन फैक्ट इज कि सोल ही वहां पे इटर्नल है। इतने सालों के गैप में बॉडी हमेशा चेंज हुई है। जब वो बच्चा छोटा था तो उसके हाथ, पैर, फिंगर्स, नेल्स, उसके इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ बहुत कम थे, छोटे थे। धीरे धीरे उनमें चेंजेस आए। तो एवर चेंजिंग चीज के लिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि बॉडी ही है जो हमारे साथ परमानेंट रह रही है? नहीं, ये सोल है। तो दैट मीन्स सोल और बॉडी जो है वो अलग अलग है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो हमें उस बॉडी के लिए लैमेंट नहीं करना है, क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड उसके बाद में इस श्लोक में एक वर्ड है धीर, नेक्स्ट लाइन में, तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्तर न मुह्यति। धीर वर्ड का इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रभुपाद के जो परपट है उसमें भी ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ये समझ जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस, आत्मा, परमात्मा, मटीरियलिस्टिक बॉडी और सोल में जो फर्क है, अगर वो ये चीज समझ जाता है तो वही मनुष्य माना जाता है कि वह धीर मनुष्य है, उसमें एक्चुअली टॉलरेंस है और वो अपना काम कृष्ण कॉन्शियस में ही आगे करेगा। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो इसके बाद जब भगवान ने नेक्स्ट श्लोक बोला था 2.14, जैसा कि स्मिता माता जी ने भी बताया कि हमें अपना मतलब सुख दुख या जो भी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इसको देखते हुए काम नहीं करना चाहिए। ये तो आते जाते रहते हैं, ये टेम्पररी वर्जन है। तो वैसे ही अर्जुन जो है वो एक क्षत्रिय है और उसका काम है लड़ना। तो उसकी हम ये कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अपने ही रिलेटिव्स को मार दो, तुम्हारे जो सीनियर है, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे जो दादा परदादा हैं, वो सब मर जाएंगे और उनको दूसरी बॉडी मिलेगी, अच्छी बॉडी मिलेगी, वो इस बॉडी से लिबरेट होके एक अच्छी बॉडी लेंगे और ये चेंज तो होना ही है, डेथ हैज टू कम। बट अर्जुन ये कह सकता है कि भाई आई एम अटैच टू माई गुरु, हाउ कैन आई किल देम, आई एम अटैच टू माई ग्रैंडफादर, मैं उस बॉडी से ही अटैच हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान का ये कहना है कि जिस तरह से सर्दी गर्मी आती है फिर भी हम अपना काम करते हैं इस मटीरियलिस्टिक बॉडी में, वैसे ही चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, अगर तुम्हें मारना है तो मारना तो पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय एंड यू हैव टू डू योर कर्मास इन दिस बॉडी। इफ वी आर प्रेजेंट वी हैव टू डू आवर कर्म। तो मैंने भी इन दोनों श्लोकों से जो मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है वो यही है
कि हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या जो हमें लगती है आज मेड ही नहीं आई, तो हम उसको लैमेंट नहीं कर सकते कि आज मेड नहीं आई, बर्तन कौन करेगा या ये काम कौन करेगा। वी हैव टू डू इट। अगर हमारा काम है, हमें करना है, आगे नेक्स्ट मील हमें बनाना है, तो हमें बर्तन तो साफ करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे दुखों को लेके लैमेंट करने से अच्छा, या छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत ज्यादा खुश होने से अच्छा है कि हम कृष्ण कॉन्शियस में रह के, भगवान को सेंटर में रख के अपना कर्म अपने हिसाब से करते रहे। थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत कंसाइज वे में आपने एकदम जो परफेक्ट एसेंस है वो बताया, एंड बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल दिया आपने। बिकॉज ये फिलॉसफी बोलना पढ़ना इज इजी, यू नो, बट ये इसको एक्चुअली रियलाइज करना, अप्लाई करना लाइफ में। और जैसे आपने बताया ये एग्जाम्पल मेड वाला, ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सी चीजें होती हैं। अगर हम उस सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय अगर ये सोच पाए तो हम देख सकते हैं कि लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। एंड एक्चुअली एक चीज है जो भगवान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर श्लोक से, भगवत गीता से एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग टॉलरेंट बने। टॉलरेंस इज द बिगेस्ट क्वालिटी जो भगवान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे हम टॉलरेंट हो जाएंगे, हमारा हार्ट अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा, क्योंकि हम लैमेंट नहीं करेंगे, हम क्रिब नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी अपराधों में नहीं पड़ेंगे। तो ये एसेंस है बेसिकली हर चीज का। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है, हमें हर चीज को टॉलरेट करना है और वेट करना है कि चीजें तो अपने हिसाब से होंगी और अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, हम भाग नहीं सकते उससे। सो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका, एंड बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और ये एग्जाम्पल देने से क्या हुआ कि ये चीज अब याद रहेगी कि हाँ, छोटी छोटी बातों में भी हमको कैसे टॉलरेंट होना है और कैसे एक्सेप्ट करना है, और अपना काम तो करना ही पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि मई के महीने में भी जो हाउसवाइफ है या जो लेडी है घर की, वो खाना तो बनाती है ना। वो ये नहीं बोलती कि गर्मी है तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है बोलने की। तो यही है, हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। दैट इज व्हाट अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट कौन प्रयास करेंगे? प्रतिमा माता जी। यस माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। अच्छा, मेरा श्लोक भी पहला श्लोक है, मैंने भी वो लिया है। और मेरी भी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं पहली बार भगवान के को रिलेट करके बोल रही हूँ, तो मेरी अवश्य बहुत सारी त्रुटियां होंगी। तो आप लोगों के सामने भी बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि आप लोगों का इतने ज्ञान के आगे मेरा थोड़ा बोलना अवश्य त्रुटि होगी। तो आप मेरी वो त्रुटि जरूर, वो कमियां पूरी करना। और बाकी सबसे भी मेरा निवेदन है कि अगर त्रुटि हो तो मुझे माफ करें। फर्स्ट पहला श्लोक मैं लूंगी। धर्म क्षेत्रे, जिसको विषाद योग कहा गया है अध्याय 1 में, 1 को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर पहला श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, मिस धृतराष्ट्र उवाच। ऐसा क्यों है कि पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है? श्री कृष्ण भगवान पहला श्लोक शुरुआत कर सकते थे, और या कोई विशेष कैरेक्टर से शुरुआत हो सकती थी। तो यहाँ तब हमें बात समझ में आती कि हाँ, भगवत गीता का पहला श्लोक कोई विशेष कैरेक्टर बोल रहा है या श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो पहले हम समझेंगे धृतराष्ट्र का अर्थ। तो यहाँ धृत का अर्थ है कि जो वस्तुओं को पकड़ कर रखने वाला, कस के पकड़ कर रखने वाला, धृत प्लस राष्ट्र। तो धृत मीन्स वस्तुओं को कस के पकड़ के रखने वाला, अपने राष्ट्र को, कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा राज्य है, उसमें आसक्ति होना। तो यहाँ पर एक ये भावना धृतराष्ट्र में थी कि वो आसक्त रहते थे। और दूसरा यहाँ पर ये बताया है कि धृतराष्ट्र सबसे बुजुर्ग होने के बाद भी वे हमेशा अपने पुत्रों के प्रति बहुत आसक्त रहते थे,
और अपने कंफर्ट्स के प्रति बहुत आसक्त रहते थे। तो यहाँ धृतराष्ट्र को पहले श्लोक में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रस्तुत किया है। और धृतराष्ट्र यहाँ पर क्या रहे हैं, वे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? वे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि पहले श्लोक में कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब उन्होंने कुरुक्षेत्र को वे घबराए हुए हैं और वे जानते हैं कि ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। क्यों कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कुरुक्षेत्र एक कुरु नाम के एक राजा थे जिन्होंने बहुत तपस्या की और उन्होंने अपने शरीर का सैक्रिफाइस करके और भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने धर्म का बीज प्राप्त किया कि जो भी इस क्षेत्र में धर्म का कार्य करेगा, धर्म रिलेटेड, तो वो वहां पर सक्षम होगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र घबराए हुए हैं, वे जानते हैं कि पांडव है वो धर्म के पक्ष में है और कौरव है वो अधर्म के पक्ष में है। तो यहाँ एक पहले ही श्लोक के माध्यम से हमें ये भी इशारा कर रहे हैं कि जीत जो होगी वो पांडव की होगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही, धृतराष्ट्र जी ने स्वयं ही कह दिया कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह दिया है और धर्म क्षेत्र इंडिकेट कर रहा है कि वो पांडव की विजय होगी। तो यहाँ पर और इस कुरुक्षेत्र की एक ये भी विशेषता थी क्योंकि ये धर्म क्षेत्र बन चुका था, तो यहाँ देवता लोग भी अपने यज्ञ को सक्षम करने के लिए यहाँ पर आते थे और यहाँ यज्ञ करते थे और उनके यहाँ पर सारे यज्ञ सक्षम होते थे। यहाँ हम एक ये भी चीज देखेंगे कि धृतराष्ट्र जो है वे उनमें एक बहुत बड़ा अवगुण था, कि अवगुण दिखाया है कि उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है कि माम का पांडवाश्चैव, मतलब मेरे पुत्रों का और पांडव के पुत्रों का। उन्होंने अपने पुत्र को अलग कर दिया, मेरे पुत्र और मैं अलग हूँ, पांडव के पुत्र अलग है। तो उन्होंने इस तरह से कर दिया, जबकि वे सबसे वरिष्ठ थे और ये लोग सभी कुरुक्षेत्र से संबंधित, सबका संबंध कुरुक्षेत्र से था, सभी कुरुक्षेत्र के ही थे। तो उनको प्रश्न ये पूछना चाहिए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, तो एक निष्पक्ष न्याय होता, वो एक वरिष्ठ के तौर पर एक निष्पक्ष न्याय कर पाते, परंतु उनका ये प्रश्न ही यहाँ शुरू से ही उन्होंने गलत पूछा है। अच्छा, यहाँ अगर कोई राजा, मतलब कोई व्यक्ति अगर राजा बनता है और फिर वो इस प्रकार का पक्षपात करता है, निष्पक्ष न्याय नहीं करता है, तो यहाँ पर वो मीन्स एक बहुत ही खराब लीडर माना जाता है कि वो बहुत खराब लीडर है। परंतु यहाँ पहला, क्योंकि धृतराष्ट्र जी का पहला श्लोक लिया गया है तो यहाँ किसी कारण से ही लिया होगा, तो यहाँ उनसे सीखने जैसी एक बहुत गुड बात है कि वे यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं क्या हुआ, मुझे जानना है कि मेरे बच्चों का और पांडवों के मेरे पुत्रों का और पांडवों के पुत्रों का क्या हुआ। तो उनकी जिज्ञासा है जानने की, वे जानना चाहते हैं, वे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसमें उनकी रुचि है सुनने की। तो हमारे अंदर भी हमें ये समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र जी की सुनने की रुचि है, जानने की जिज्ञासा है, उसी प्रकार से पहले श्लोक से ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी भी सुनने की, हमारी भी रुचि होनी चाहिए भगवत गीता के अंत तक, और हमारी जानने की जिज्ञासा खत्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए धृतराष्ट्र जी का ये पहला श्लोक लिया गया है और उनकी यही क्वालिटी और ये गुण दिखाया गया है कि हमें सुनने की हमारे में रुचि होनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। योर कम्युनिकेशन इज एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त कम्युनिकेशन है आपका। बहुत, मतलब आप अटेंशन एकदम होल्ड ऑन कर सकते हो। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। मैम मैं आप ही से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बार वो बोलते हैं कि तुम ज़ारा सोनल मैम का कॉपी करती हो, तुम उन्हीं की तरह। मैं इवन क्लास में मैं पढ़ा भी रही होती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पूरा एक्सेंट और जो तरीका है वो सोनल मैम जैसा आ चुका है। तो बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को क्लियरली समझाया, जिससे एसेंस समझ में आया पूरे श्लोक का। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई अगर और कोई भक्त अभी प्रयास करना चाहेंगे?
हीना माता जी, रेज्ड हैंड। हीना। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैंने कुछ प्रिपरेशन तो नहीं किया, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी। मैंने जस्ट अभी मैं घर पे आई और अभी मैंने जस्ट गीता ली हाथ में और मैंने सोचा कि मैं 4.9 पे बोलूंगी। तो मैंने कुछ प्रिपरेशन तो नहीं किया। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी। प्लीज। So I will try to speak on this 4.9 श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेतु सोऽर्जुन। उसका ट्रांसलेशन है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रवृत्ति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक मैंने एक बार मैं YouTube पे एक लेक्चर सुन रही थी, तो मैंने उसमें सुना था कि ये जो श्लोक है, जब प्रभुपाद जी अपने रूम कन्वर्सेशन में अपने डिसाइपल के साथ बैठे थे और वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा था कि गीता में से सबसे बेस्ट श्लोक कौन सा है। तो किसी ने ऐसा बोला कि मतलब अलग अलग श्लोक सारे बोल रहे थे, बट प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये नहीं है। उन्होंने बोला कि 4.9 जो श्लोक है वो सबसे बेस्ट वर्स है भगवत गीता का। तो सबने पूछा कि ऐसा क्यों। तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि इसमें भगवान ने अपना सीक्रेट बताया है कि वो उनके धाम को कैसे प्राप्त होता है। तो इसलिए ये भगवत गीता का सबसे बेस्ट वर्स है कि जब भी हम मतलब प्रयास करते हैं कृष्ण के बारे में समझने का, कृष्ण के बारे में जानने का, कृष्ण की लीलाओं को समझने का, मतलब इवन हम तो समझ ही नहीं सकते, इवन ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हैं, बट फिर भी हम लोग उनकी लीलाएं सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो ऐसा मतलब करने से हम उनको सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये मटेरियल वर्ल्ड का जो बॉन्डेज है उसमें से मुक्त होना इतना इजी तो नहीं है, बट भगवान ने फिर भी ये सीक्रेट हमको बताया है ये गीता के माध्यम से अर्जुन को, जो हमारे लिए ही है। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो भगवान को निराकार रूप में जानते हैं, वो लोग ऐसा मतलब उनको इतने सारे जन्म लिए मतलब जन्मांतर उसके बाद भी उनको मुक्ति मिलती है, बट वो भी ऐसे मुक्ति मिलती है जो वो भगवान के प्रकाश में ही ब्रह्मज्योति जो होती है उसमें लीन हो जाते हैं। बट फिर भी उनको वहां पे मतलब फिर भी भय रहता है कि वो वापस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो उनको भी मुक्ति नहीं मिलती, बट जो भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, जो उनकी लीलाएं सुनता है, उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाती है और वो सनातन धाम को प्राप्त होता है। इवन श्वेताश्वर उपनिषद में भी लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु में से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस वर्ष में दिए हुए हैं कि हमें मतलब भगवान की लीला हमें सुननी ही चाहिए। हमें कभी भी, जो इसको जान लेता है कि भगवान की लीला हमें सुननी ही चाहिए, वो कभी भी व्यर्थ काम में अपना समय नष्ट नहीं करता और वो हमेशा ही भगवान में, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में हमेशा वो लीन रहता है। हरे कृष्णा, दैट्स इट। हरे कृष्णा। माता जी, आपने अभी आप ऑफिस से आए और आते ही आपने इतना सुंदर बोल दिया, जैसे ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि आप प्रिपरेशन करके आपने बोला है। नहीं प्रभु जी, मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। मैंने मतलब सबको देखा कि सब लोग बोल रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा टर्न आएगा, मुझे कुछ मतलब चांस मिलेगा तो बोलूंगी, अदरवाइज इट्स ओके, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली। बट यू स्पोक वेरी नाइसली और आपने श्वेताश्वर उपनिषद का बहुत अच्छा कोट किया और आपने बिल्कुल ठीक बताया जो प्रभुपाद ने बताया था कि ये सबसे काफी मतलब इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। और इसीलिए प्रभुपाद हमें कहते थे, या वो सबको भक्तों को उन्होंने ये बात कही थी कि आप हर किसी को हो सके तो रोज कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए और खास करके रात को सोने से पहले, ताकि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकें या कोई सपने हमें आए तो कृष्णा बुक रेगुलरली एक किसी भी भक्त को पढ़नी चाहिए। हम एक बार पढ़ लें, फिर दोबारा पढ़ें, अगेन एंड अगेन जितना हम पढ़ सकें। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने कीर्तन किया और हमारा श्रवण हुआ और आप सबका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है और आप सभी
जो आज बोले हैं 6-7 डिवोटीज, all of you can be groomed very shortly, very good preachers, आप बहुत अच्छा प्रीच कर सकते हैं। सबका अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन सबका बहुत अच्छा था और सबने प्रयास किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। हम लोग इस प्रकार से ये मतलब प्रीचिंग का सभी डिवोटीज का इनिशिएटिव का ये इस तरह का क्लास मे बी वंस और ट्वाइस इन अ मंथ हम लोग रखेंगे, ताकि आप लोगों को बोलने से, जब हम बोलते हैं तो थोड़ा खुलता है इंसान और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसका जो है रियलाइजेशन वो भी हमारे को बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ आज की हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भक्त आज नहीं बोल पाए हैं वो लोग अगली बार आप ट्राई करें डेफिनेटली और एक अच्छे प्रीचर के रूप में बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू एंड हरे कृष्णा। कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स किसी के हैं इससे पहले कि हम क्लोज करें? ओके, तो सबको अच्छा लगा आई थिंक। प्रभु जी, मेरे को जैसा आपने कहा, मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट किया, जैसा आज आपने सबको मौका दिया तो बार बार में दीजिए, तो हमारा भी रियलाइजेशन बढ़ेगा, थोड़ा कनेक्ट ज्यादा होता है, इंटरेक्टिव होता है सेशन। तो आपने कहा कि आप बस महीने में 1-2 बार करेंगे तो हरे कृष्णा। तो आगे आज जिन लोगों को मौका नहीं मिला, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मौका मिले और आप में भी ये कॉन्फिडेंस आए। कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे नीरजा ने सबसे स्टार्टिंग में बोला, बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम सब एक फैमिली है। ऑफ कोर्स हम एक स्पिरिचुअल फैमिली है जो साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए अपनी फैमिली के सामने तो बिल्कुल घबराना, शर्माना और बिल्कुल हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है कि हम आपस में एक दूसरे के सामने अभ्यास कर सकें। सो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो लोग नहीं बोल पाए वो भी जरूर बोले। एंड अगर आपको ऐसे कोई और सेशंस चाहिए तो वी कैन डू मोर सेशन। सैटरडेज हमारा एक दूसरा सेशन होता है, तो वहां पे हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि सबको प्रैक्टिस मिले। हरे कृष्णा, वील मीट अगेन सून, नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।